ये भैया जो नीट का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया और तुरंत उसको पेपर को कैंसिल कर दिया गया। अब भैया कैंसिल होते ही दो तरह की, अब हमका तीन तरह की उससे उत्पत्ति हुई, तीन तरह के जीवों की। पहला जीव कौन? जो सही में नीट का बढ़िया पेपर दे के आया था और बेचारा 2-3 साल से तैयारी कर रहा था या साल भर से तैयारी कर रहा था। देखो, साल भर की तैयारी से कुछ नहीं होता है। जो पहले भी 12वीं का पेपर दे रहा होता है, 12वीं के साथ भी दे रहा होता है ना, वो भी बच्चा जो होता है वो 10वीं से ही माइंडसेट बनाया होता है और 11वीं 12वीं पूरा कस के लगा होता है, तब जाके वो पेपर देने जा रहा होता है। तो वो उसमें मेहनती बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 12वीं के साथ साथ भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, नीट हो चाहे IIT हो, तो नीट की। अब भैया एक तो ये कैटेगरी, दूसरे बच्चे वो जो 2-3 साल से मेहनत करके बिल्कुल पक चुके थे, और वो जो पकने के बाद वो सारे बच्चे क्या कहते हैं इस बार पेपर दे रहे थे, और उसमें जेन्युइन बच्चे भी थे जिनका सही पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो एक कैटेगरी तो ये वाले बच्चों की, दोनों मिला के। दूसरे कौन से हैं? वो भी सरहू जो क्या कहते हैं, जब किसी कोचिंग या नॉर्मल टेस्ट में भी जिनके 100-125 से या 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे 720 में से, इस बार हमें पूछा भैया कैसा हो रहा है तुम्हारा पेपर? अरे हम क्या बताएं, वो जो इस बार वाला पेपर था, मेरा पूरे 705 नंबर, 710 नंबर, 690 नंबर, है ना, सबके बढ़िया हो गए, बिल्कुल बढ़िया है ना, एकदम। वो जिनके सरो एग्ज़ाम में भी क्या कहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं आए थे, लेकिन उनके नीट में पूरे नंबर आ रहे थे, समझ गए? उनके नीट में भी भैया पूरे नंबर आ रहे हैं, है ना। हमने पूछा अबे यार पिछले साल तुम्हारे कितने आए थे? अरे पिछले साल पेपर बहुत कठिन था। हमने कहा कितने आए थे? रोल नंबर दिखाओ जरा, तेरा चेक करें। अरे उसमें सही नहीं आए थे, 150 नंबर। एक से पूछा हमने, दूसरे से पूछा, कहता मेरी वो स्याही गिर गई थी मेरे पेपर में। तो हमने स्याही गिर गई थी? अबे वहाँ कहाँ स्याही का काम था, वहाँ तो उससे भराया जाता है, अब तो पेन वेन भी ले जाने नहीं देते थे। अरे क्या बताएं, हमारी में गिर गई थी। अच्छा, पानी की बोतल गिर गई थी। सब कुछ हो गया था भैया, सब कुछ हो गया था। लेकिन इस बार जैसे ही कैंसिल हुआ, अरे अब हमने कहा यार अब फिर से तैयारी करो, तैयारी करके अपना जो चांसेस है बढ़ाओ। देखो, हम किसी का मजाक तो नहीं उड़ा सकते भैया, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि तुम मेहनत, घबराने की जरूरत तो है नहीं, लग जाओ फिर से चौड़े से, बिल्कुल दौड़ो फिर से यार। कंपटीशन किसे कहते हैं? कंपटीशन भैया इसे कहते हैं कि हार नहीं मानना है, भागते रहना है। गिर पड़े तो गिर गए, तो मतलब ये नहीं कि गिर गए तो अपना अरे किनारे हो गए, नहीं, मैराथन समझो इसको। गिर गए हो, फिर उठो, फिर धीरे धीरे दौड़ना चालू करो, दौड़ के आगे निकल जाओ। एक तो ये तो बच्चों को तो भैया कष्ट है ही, जो भी जितनी भी कराए। तो दूसरे वाले वही वाली कैटेगरी जिनको मौका मिल गया, अब क्या होगा, इस पेपर में उनका नहीं हो, कहेंगे अरे यार मेरा उस वाले में हो गया था, इसमें नहीं हुआ। हाँ, उसमें तो मेरे 700 पूरा एम्स दिल्ली मिल रहा था, उसमें मेरे तो एम्स दिल्ली मिल जाता। ठीक है, अब इस वाले में देखो तो भैया लगे रहो। दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कौन सी कैटेगरी मालूम है? जिनको इससे कोई लेना देना नहीं। वही हम अखबार में पढ़ रहे हैं, नीट पर्चा लीक के विरोध में प्रदर्शन। भैया प्रदर्शन ही प्रदर्शन चल रहा है, लोगों को मौका मिल गया राजनीति का। हमको भैया जन जी अपने साथ है, जन जी को फंसा लो, है ना। अब बताओ भैया, जिसका नीट का पेपर पड़ा हुआ है इसी 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो तुम्हारे प्रदर्शन में आएगा? जो भी बच्चा सिंसियर है वो आएगा, हैं? आह्वान कर रहे हैं कि सारे विद्यार्थी आए। क्या तुम आह्वान करके क्या कर रहे हो? मतलब जो 1 हफ्ते बाद जो पेपर पड़ा है वो भी बच्चे मत दें। तो मतलब क्या कहना चाहते हो? या तुम ये कहना चाहते हो कि 24 लाख बच्चों ने दिया तो 24 के 24 लाख बच्चों का नीट में सिलेक्शन करा दो? तब तो भाई बात है। जब कंपटीशन ही 24 लाख में से 24,000 का है, तो वो 24,000 बच्चे ही सिलेक्ट होने, तो भैया सबको दौड़ना ही है ना, कोई व्यवस्था तो कर नहीं दोगे। ये दबाव होना चाहिए, सरकार कुछ करे, इस पे फंसाए। मतलब इसमें जो भी लोग विरोधी हैं, जो भी लोग जो इसमें आउट करते हैं पेपर, ये सारे लोग को पकड़े। लेकिन मतलब वो नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? मतलब किसी तरह का लीक ना हो, परेशानी ना हो, बच्चों को आराम से मतलब वो पेपर दे पाएँ, सारी चीज़ें
और बिल्कुल फेयर हो कि जो जेन्युइन होशियार बच्चा है वही निकले, मतलब जो कंपटीशन देने लायक है वही निकले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जितना भी हो रहा है कि हमको ये कराना है, मतलब आंदोलन करना है, अब सरकार बदल देंगे, इस पे सरकार बदल के तो कुछ होगा नहीं। वही हम किसी के प्रशंसक नहीं है, लेकिन अभी हम बच्चों के साथ हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो पेपर दो, सारे बच्चों फोकस करो, पेपर निकालो, कंपटीशन की फुल तैयारी करो, जो करना उसके बाद पेपर एक बार हो जाए, सफलतापूर्वक तुम दे दो, जो तुम्हारा बेस्ट अटैम्प्ट है, जो भी तुम्हारा बेस्ट अटैम्प्ट है वो तुम कर लो। और भैया किसी भी तरीके के डिप्रेशन में मत आओ। और मुझे तो लगता है जो लोग तुम देखते हो ना, बहुत से लोग IIT में एडमिशन हो गया या वहाँ पर और जगहों पे एडमिशन, नीट हो गया, बड़े बड़े जगह जाने के बाद लोग एक्शन गलत ले लेते हैं बच्चे, तो उनको तो सही बता दें तो उनको तो भरना ही नहीं चाहिए। जो भी डिप्रेस्ड बच्चा है वो भरे ना पेपर, वो भैया अपना जो और कुछ है वो करे, घबराए ना। लाइफ है, ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी होती है और कुछ नहीं। कंपटीशन है, प्रेम से जाइए और दौड़ के धुरंधर होके अपना आगे जीत हासिल करिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इन नेतागिरी के चक्कर मत पड़िए। हाँ, अगर आपके नंबर वैसे ही 0 आने वाले हैं या माइनस में आने वाले हैं तो अब नेतागिरी करिए, आंदोलन करिए, तब आप जनजी सही है। बाकी जितने पढ़ने वाले जनजी हैं भैया, 1 हफ्ते की तैयारी और है नीट की, वो जरूर करो। ठीक है, आप लोग के लिए शुभकामनाएं।